हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट जीके जीएस में रामबाण सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इतिहास, संविधान और भूगोल और विज्ञान के प्रश्न, और इसमें स्टैटिक्स जीके के भी प्रश्न होंगे, जो कि यह पूरे प्रश्न 211 प्रश्न इसमें हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग यह जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह ऐसा नहीं कि यह एक ही एग्जाम के लिए है, यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी पुलिस, सुपर टेट, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं और रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, वह सभी में यह महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के यह प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो यह याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो थे वह 1888 में थे। यह बातें आप याद रखिएगा। 1929 में असेंबली हाल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम किसने फेंका था? तो वह भगत सिंह ने फेंका था। यह कब फेंका था? तो 1929 में फेंका था। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो यह याद रखिएगा, गांधी जी ने इसे कहा था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। इसमें आप इसको याद रखिएगा, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह अब्दुल कलाम आजाद थे। आज़ादी से पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह आज़ादी से पूर्व, जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तो उससे पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आगे चलते हैं। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह कदम्बिनी गांगुली थी, जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित पहली बार की थी। भूकंप की तीव्रता किस पर व्यक्त की जाती है? तो यह रिक्टर स्केल पर की जाती है। आगे चलते हैं। भारत में कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो वह नर्मदा और ताप्ती नदी यह डेल्टा नहीं बनाती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो उसके मुहाने को एक्स्च्यूरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान तथा शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रमशः, देखिए, उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स इसे कहा जाता है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो यह राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 में किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यह कब हुआ था कोलकाता अधिवेशन? तो 27 दिसंबर 1911 में हुआ था। आगे चलते हैं। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में गाया गया। देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? तो यह 3 बार आपातकाल लग चुका है। आगे चलते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो यह 3 बार होती है। यह 3 बार होती है। संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध संबंधी प्रावधान करता है? तो यह भाग 18। आगे चलते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब पहली बार अपनाया था? तो यह 1952 में इसे अपनाया था। ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? तो यह आप याद रखिएगा, सुश्री के उदेसी थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी। आगे चलते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह ऊपर होती है, या याद रखिए यहाँ पे सतह होगा, सतह ऊपर होती है, वह किसकी भांति कार्य करता है? तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गार्डन में, यहाँ पे गार्डन नहीं, गर्दन होगा, ठीक ना, गर्दन यहाँ पे होगा, गर्दन में यहाँ पे होगा। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो यह कशेरुकी की संख्या 7 होती है गर्दन में, यह आप याद रखिएगा।
भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसने कहा था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? जो ज्वालामुखी होता है उसका मुख जो होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। हड्डी में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो वह कैल्शियम फास्फेट की सबसे अधिक मात्रा होती है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यह यूक्रो के कारण होता है। शरीर में भूख प्यास तथा ताप को नियंत्रित करता है तो वह हाइपोथैलेमस करता है। आगे चलते हैं। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल द्वारा कब की गई थी? तो यह 1781 में यह की गई थी अरुण ग्रह की खोज। पृथ्वी अपने कक्ष को कितना डिग्री झुकी है? पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री यह झुकी है। आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो वही याद रखिएगा यूरोप, यहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। मैगलन संधि किस महासागर को जोड़ती है? तो यह प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आगे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक आप याद रखिएगा भीम प्रथम था। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसी में भाग लिए थे। आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1934 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? यह 2000 में किया गया था। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस योजना में रखा गया था? तो यह पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में थी, यह आप याद रखिएगा। रवांडा की राजधानी कहाँ पर है? रवांडा की राजधानी किगाली है। भारत में टाइगर राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह याद रखिएगा नीलगिरी, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। तो यह सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो यह वेनेजुएला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने हेतु कितने दिनों पहले नोटिस दिया जाता है? तो यह 14 दिनों पहले नोटिस दिया जाता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह याद रखिएगा पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा यह 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसी विधायक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह याद रखिएगा यह महाराष्ट्र में। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यह याद रखिएगा हिंद महासागर का हिस्सा है। आगे चलते हैं। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह 1956 में पारित किया गया था। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1854 में की गई थी। आगे चलते हैं। मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो 1764 में किया गया था। खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी, आप याद रखिएगा 1920 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। आगे चलते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर हुआ? तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र इसमें कहाँ पे हुआ? तो पिंजौर हरियाणा में हुआ था। प्रचंड किले को किस साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो यह मराठा साम्राज्य को माना जाता है। आगे चलते हैं। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था।
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी? तो यह मदन मोहन मालवीय ने की थी। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सीमा को क्षोभ मंडल की ट्रोपोपॉज कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। वहीं पर पूछा जाता है कि समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो उसको स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन को किसने चलाया था? तो यह सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। शारदा सदन की स्थापना कब हुई थी? तो यह याद रखिएगा 1889 में। किसने की थी? तो यह रमाबाई ने की थी। आगे चलते हैं। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था इसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु सुझाव दिए गए थे? तो यह 1882 में। इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह याद रखिएगा 1910 में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत एवं किस देश के मध्य हुआ था? तो यह याद रखिएगा चीन के साथ हुआ था। पाल वंश के संस्थापक किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे चलते हैं। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। वैदिक कालीन सभ्यता कैसी है? तो यह ग्रामीण सभ्यता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, नारायण घाट किसकी समाधि है? तो यह गुलजारी लाल नंदा की जो है नारायण घाट समाधि है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह वन जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह अमृता देवी एक बिश्नोई समाज की महिला थी, उनके लिए यह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए यह समर्पण हो गई थी, मर गई थी। तो इसी के इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण के लिए। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 144 बार ऋग्वेद में सोम का उल्लेख है। महाभियोग संसद की कैसी प्रक्रिया है? तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो याद रखिए कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे? तो वाराणसी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पर बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध है यह मसाला उत्पादन से। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और प्रधानमंत्री इंग्लैंड का पार्नस्टर्न था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो यह 13 लाख गुना बड़ा है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो यह दरगाह कहा जाता है। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी थे। गांधी जी ने भगवत गीता को क्या कहा था? तो यह आप याद रखिए अपनी माँ कहा था। भागवत गीता जो है बुक, उसको आप याद रखिए गांधी जी ने अपनी माँ कहा था। आगे चलते हैं। मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? तो यह असम राज्य का पारंपरिक पोशाक है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो यह CR दास को मानते हैं। आगे चलते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह टेक्सास है। क्या? टेक्सास। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यह याद रखिएगा 1674 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैयद बंधुओं का पतन किसने किया था? सैयद बंधुओं का पतन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने किया था। द्वितीय अशोक किसे कहा गया? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया। आगे चलते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? तो यह याद है गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा था वह राजेंद्र चोल। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा में कितनी महिला प्रतिनिधित्व थी? तो संविधान सभा में 15 महिला प्रतिनिधित्व थी। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। दिवाली पर शोक कौन सी जनजाति मनाती है?
तो वह थारू जनजाति है, जो कि दिवाली पर शोक के रूप में मनाई जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो यह हेली नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था 1925 में हुआ था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो यह याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? तो यह 7वीं शताब्दी में। आगे चलते हैं। सतरंगी लोकसभा में सबसे कम उम्र के सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा, चंद्राणी मुर्मू। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन था? तो वह देवेंद्र झाझरिया थे, जो कि यह पैरा एथलीट थे, जो कि यह राजीव गांधी पुरस्कार रत्न से सम्मानित हुए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय सम्राट पर यहाँ पे भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे संविधान होगा, यह संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो यह 24 जनवरी 1950 को किए। यहाँ पे सम्राट के संविधान होगा, यह बातें आप याद रखिएगा। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था? तो 1986 में घोषिथ किया गया था। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बारदौली में 1928 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। इक्थियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? यह मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। भारतीय संविधान में धार्मिक मामलों के प्रबंधन के स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह याद रखिए, अनुच्छेद 26 है। टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कहाँ बिछाई गई? तो यह कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई। आगे चलते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है? तो पिपली घाट दर्रा जो है यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। केरल से संबंधित तट को किस रूप में जाना जाता है? तो केरल से जो संबंधित तट है वह उसे मालाबार तट कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना याद रखिएगा 2014 में शुरू की गई थी। अफगान भारत मैत्री बांध कहाँ कहा जाता है? तो वह सलमा बांध को कहा जाता है। आगे चलते हैं। जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को कब दिया था? तो यह 22 दिसंबर 1939 को दिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? तो वह कलिंग युद्ध का वर्णन है। आगे चलते हैं। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो यह नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। आगे चलते हैं। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो यह सुब्रमण्यम अय्यर थे। बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। आगे चलते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ था। लोहा कौन सी चट्टान में पाया जाता है? तो यह आग्नेय चट्टान में पाया जाता है लोहा। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र यह म्यांमार है। मिस्र के किस तो देखिए मिस्र के यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम प्रश्न को छोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर होती है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो यह याद रखें, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुना जाता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है वह लोकसभा से चुना जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो वह निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे रामवरण यादव। आगे चलते हैं।
रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यह महाराष्ट्र में सर्वप्रथम इसको प्रारंभ किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था? तो याद रखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में से दिया गया था। यह बातें आप याद रखिएगा। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो यह याद रखिएगा चीन में हुआ था। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कोच्चि में स्थापित किया गया था। समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? तो वह तत्व पाए जाते हैं, ठीक ना। समस्थानिक जिसके गुण होते हैं वह तत्व होते हैं, यह बातें आप याद रखिएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता यहाँ पे होगा, किरणों की यहाँ पे होगा, किरणों की यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यह एक्टिनोमीटर कहा जाता है, एक्टिनोमीटर कहा जाता है। आगे चलते हैं। गामा किरण किसे बनी होती है? तो ये गामा किरण जो बनी होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। बायोगैस को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम थायोसल्फेट इसका रासायनिक नाम है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। दही में खट्टापन किसके कारण होता है? तो वह लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है वो खट्टापन होता है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा था। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आगे चलते हैं। हजारनामा मंदिर किस राज्य में? हजारनामा मंदिर जो है यह हम्पी कर्नाटक में है। हिंदुस्तान का नाम किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा R.K. नारायण। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, बुक्सा बाग परियोजना। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का संबंध किस राज्य से? तो याद रखिएगा उत्तराखंड से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। आगे चलते हैं। पेन नंबर देने की संस्कृति 1968 में किसने की थी? तो ये याद रखिएगा महावीर त्यागी समिति ने पेन कार्ड जो नंबर होता है उसे देने की संस्कृति 1968 में यह शुरू की गई थी। विश्व बैंक के पहले महानिदेशक कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। आगे चलते हैं। यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव कब हुआ था? तो याद रखें यूरोपीय संसद का यह 1979 में प्रथम संसदीय चुनाव हुआ था। किस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? यहाँ पे हुआ जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है उससे क्या कहा जाता है? तो वह रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। आगे चलते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? तो यह जल विद्युत को कहा जाता है। आगे चलते हैं। चट्टानी परतों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? जो लाइकेन हो जाता है चट्टानों पर उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सेक्सिकोल कहा जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तब से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है रीढ़ में हड्डियों की संख्या। आगे चलते हैं। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? हरिकेन को टाइफून कहा जाता है चीन में। यूरेनस ग्रह कैसे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वह हरी प्रकाश करता है। जो यूरेनस है वह ग्रह याद रखेगा वह हरा प्रकाश छोड़ता है। आगे चलते हैं। हमारा महासागरों का निर्माण कौन सी चट्टान से हुआ है? तो याद रखेगा बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो यह 1884 में हुआ। कब? 1884 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो
तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। लोकसभा में और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? तो वो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने बार संशोधित की गई? तो एक बार संशोधित की गई है इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वह 21 वर्ष होती है। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया गया? यह क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है 1972 से। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उससे क्या कहा जाता है? तो हैलोफाइटा उससे कहा जाता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखाई देता है? तो वह ब्लू कलर में दिखाई देता है नेपच्यून। यह आप याद रखिए, नेपच्यून दिखाई देता है। आलू चिप्स के पैकिंग में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो जब भी आलू के चिप्स पैकिंग होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध कर निकाला जाता है। देखिए, जो समुद्र जल है उससे नमक बाहर करके शुद्ध जल निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिसेलिनेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नासा का पूर्ण रूप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूर्ण रूप है। इसका नाम याद रखिएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? तो यह याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे चलते हैं। दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा गया? तो दक्षिण का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा गया। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। आगे चलते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो यह याद रखिएगा 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? तो 1999 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो वह था बिंबिसार। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है जल डमरू मध्य, इस्थमस इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के स्थापना का प्रथम प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं? तो यह याद रखिएगा 1/3 भाग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो यह अनुच्छेद 110 में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कर्तव्य कितने हैं, यह 11 हैं। आगे चलते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 7 सदस्य होते हैं। राज्य के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे निम्न सदन को विधानसभा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष किया गया? तो यह याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे किया गया। कालाजार बीमारी किससे फैलती है? तो याद रखिएगा बालू मक्खी से फैलती है। आगे चलते हैं। टमाटर का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है फल भित्ति, उसे कहा जाता है। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया था? तो यह महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया था। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह रोग है एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो यह साबरमती आश्रम से शुरू की थी। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो वही ये बात याद रखिएगा 1924 में बेलगांव कर्नाटक में एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड लिनलिथगो था। आगे चलते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का
वैदिक नाम है परुषणी। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। यह तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का संरक्षक था? तो यह जैन धर्म का संरक्षक था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? यह कोलकाता 1817 में की गई थी। यह हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत समाप्त करने की व्यवस्था है? तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। यह अनुच्छेद 17 में। संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? तो 13 कमेटियों का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। प्रेयरी का अर्थ क्या है? तो प्रेयरी का अर्थ है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान। तो यह याद रखिएगा, प्रेयरी जो घास है यह उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। यह बातें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने 211 प्रश्न किए। तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। आप लोग एक बार वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा इस चैनल पे आपको लुसेंट जीके जीएस की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। और यह शाम 7 बजे मिलेगी। शाम 7 बजे यह आपको क्लास मिलेगी। 7 PM पे आपको यह क्लास मिलेगी। तो आप याद रखिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा जो कि करंट की क्लास भी आपको सुबह 7 बजे यहाँ पे मिलेगी। करंट की क्लास भी आपको यहाँ पे सुबह 7 बजे मिलेगी। तो यह बातें यहाँ पे याद रखिएगा। और शाम 7 को लुसेंट जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे। और यह प्रश्न जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।